विजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, बट एवरीवन इज स्टिकिंग टू दैट 370। विपक्ष को पहले ही 370 सोने नहीं दे रहा था, 370 का इंपैक्ट सोने नहीं दे रहा था, और तो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि हम 370 सीट ला रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का, एनडीए तो 400। विजय जी, 370 सीटों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन ये वाकई जो रामकृपाल जी जिस बात का जिक्र किया वो पॉलिटिकल मैसेज है। इट्स अ क्लियर मैसेज। इस 2019 का जो कार्यकाल रहा, उनका जो सेकंड टर्म है, वो 370 के लिए याद किया जाएगा। 370 साल का इतिहास लेकर घूम रहा था, एक तरह से जिसे कहते हैं आप कि परेशान किया हुआ था कुछ लोगों को। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो उसको मुमकिन कर दिया। तो इसको आप सिर्फ सीटों के तौर पे मत देखिए कि 370 सीटें आएंगी, या कल को कहें कि नहीं 370 नहीं आई, 360 आई, 50 आई, जो भी है, ये पॉलिटिकल मैसेज है। और दूसरी बात, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री ने और अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बात की गई वो है रिपोर्ट कार्ड की। अक्सर ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि सरकारों से हम पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, हाँ क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड। यहाँ एक ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है, और रिपोर्ट कार्ड भी 1 साल का नहीं 10 साल का बता रही है, और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी कंपैरेटिव बता रही है कि 10 साल पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या किया और 10 साल क्या किया। और आज प्रधानमंत्री जी का आप भाषण देख रहे हो तो जिन भी योजनाओं का, जिन भी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, उनका कंपैरेटिव जिक्र किया है। यदि ये काम हमने किया 5 साल में, तो कांग्रेस की सरकार की रफ्तार से वो 60 साल में होता, एक काम 80 साल में होता, 4 पीढ़ियां लगती। तो ये जो कंपैरेटिव बात होती है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि जो आपने काम किया है, जिसे वो मोदी की गारंटी कहती हैं, वो आपको 370 तक या तीसरी बार की टर्म तक पहुंचा रहा है। पंकज जी, वो महंगाई वाला सुना था आपने? पंकज शर्मा जी। जी दादा जी, क्या कहेंगे? था क्या कहना है, चुनावी भाषण है। अब इस तरह की जुमलेबाजी से अगर चुनाव जीते जाते, एक बात बताइए, बीजेपी तो जीत ही रही है, दिक्कत तो यही है। सोचिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नहीं 370 सीटें, 370 सीटों का मतलब है कि 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, आप बताएं ऐश्वर्य, किन राज्यों से मिलने वाली हैं? मैं इसी का वेट कर रहा था। 8-9 राज्य तो अभी ऐसे हैं जिनमें 2019 में सारी की सारी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने। पंकज जी, आप मानेंगे नहीं, कोई मैंने आज प्रिडिक्ट कर दिया था दैट यू आर गोइंग टू से दिस। पंकज जी, बस मैंने नाम नहीं लिया आपका ओपनिंग में, मैंने कहा कि आएंगे, अभी आएंगे, गठजोड़ करेंगे, गणित करेंगे। बोले बताओ कहां से आएगा, कौन से प्रदेश से? यही तो आपने कहा था मध्य प्रदेश में कि ऐश्वर्या बताओ ना, तो ये शिवराज कहां से सीट लाएंगे? तो फिर अजय आलोक जी ने बोला था, आपने बोला था ऐश्वर्या बताओ ना छत्तीसगढ़ में कहां से लाएंगे, ले आए। आपने बोला ना बताओ राजस्थान में कैसे लाएंगे, ले आए। सो जब आप हर बार गलत होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं चुनावी भाषण जीतेगा थोड़ी, मोदी तो जीतते जा रहे हैं, भाषण देते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। इट मीन्स यू आर फेलिंग ना, इट मीन्स विपक्ष इज फेलिंग। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो फेल कर रही है। मुझे ये अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। अरे भाई अजय आलोक जी ये बताएं ना, पूछिए आप, कौन से राज्य हैं जहां से ये 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिल सकती हैं? बताएं, उन राज्यों के नाम बता दें। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये 67 सीटें निकल कर आएंगी? कहां गुंजाइश? अजय जी आपसे बात हो रही सीधा। अजय जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भदौरिया साहब इसके बाद। हाँ अजय जी। ऐश्वर्या जी, आज मुझे लगता है, मतलब पंकज जी की बातें सुन के, वो हरिया बैठे हुए हैं आपके साथ में, हरा कुर्ता मतलब हरिया, तो भिखारी ठाकुर की एक कविता याद आ गई। अनुराग जी को भी ले शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया। शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया, मतलब अब बताओ मन कैसा लग रहा है। तो कैसा मन लग रहा है वो तो सामने शक्ल पे दिख रहा है। सीटें हम कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे, ये करना, ये तब आप सोचिए कि आप अपनी सीटें बचाएंगे कहाँ। अगर आप जहाँ पे मेन अलायंस कर रहे थे वहां पे तो आप साफ हो रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, तो ये इसी को जोड़ लीजिए आप, तो 200 सीटें तो यही हो जाती है। मैं बाकी देश को छोड़िए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब गिनवाते ही नहीं है, पहले इतने में आप साफ हो जाते हैं। अपनी सोचिए कि अपनी कहाँ जाइएगा। देखिए हरिया कितना प्यार से मुस्कुरा रहा है, एकदम लगता है कि अब रो देंगे हरिया, थोड़ा उनको आंसू दे देंगे, पता नहीं मुझे ग्लास पानी, मुझे तरस आ रहा है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने जो कहा,
और आज उन्होंने हर मुद्दे पे खुल के कहा। दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि अगर 370 से शुरू होती है तो राम मंदिर पे खत्म होती है। पहले कार्यकाल की उपलब्धि अगर शुरू होती है जन समस्याओं को लेके एक मास मिशन मूवमेंट करने गिना दो, उपलब्धि गिना दो, लगे जनता को गिना दो, और एक एक चीज पे गति, स्केल और एक मिनट बीच में उन्होंने क्या कहा कि हम जिस गति और जिस स्केल और जिस एक्सेलरेशन से काम जनता को गिना दो, हमारे काम करने का फैलाव जितना, हमारे काम करने की गति जितनी है, क्या उससे दिक्कत है? उपलब्धि गिना दो। अरे समझा दो। अरे हरिया, अरे हरिया, आपसे कौन जानेगा? 3 घंटे में लखनऊ से गाड़ी चला के 4 घंटे पहले लगता था। उपलब्धि पूछ रहे हैं, पहले तो ओवरनाइट ट्रेन लेते थे, अभी एक्सप्रेस वे पकड़ते हो पहुंच जाते हो। चलिए एक नंबर उपलब्धि, नंबर 1 उपलब्धि बताओ क्या है? इतनी उपलब्धि, किसान की इनकम दुगनी हो गई। नंबर 1 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। उपलब्धि नहीं, अभी ढीठ की तरह बोले जा रहे हैं। अरे हम 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। अरे आप उपलब्धि बताओ। एक किसान की इनकम दुगनी हो गई। परिवारवाद पे सुना कि नहीं? 2 करोड़ के साथ परिवारवाद पे सुना कि नहीं भाषण? परिवारवाद पे भाषण सुना? चौधरी परिवारवाद से नहीं आते जिनको डिप्टी सीएम बनाया बिहार में। प्रभु, परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? नहीं, कौन है सम्राट चौधरी? सकनू चौधरी। परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? एमपी रहे हैं। और क्या है परिवारवाद पे भाषण सुना? जब अपना बेटा एमपी एमएलए मंत्री बना दोगे, अब आइए मिनिस्टर का बेटा मंत्री एक एक करके बोलते हैं, प्लीज रिलैक्स। देखिए, अध्यक्ष बनते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बोलने से फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी आ रहा हूं। 45 मोर सेकंड्स टू अजय आलोक, और फिर बराबर का टाइम आपको रत्नाकर जी को दे रहा हूं, लोगों को समझ आएगा। थैंक यू। हाँ अजय जी आप अपनी बात, अजय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनुराग जी अब आप सवाल कीजिएगा। थैंक यू। हाँ बोलिए, उपलब्धि गिनाए। नंबर 1 देखिए, अरे एक मिनट, जल बिन मछली देख के मुझे आज बहुत मजा आ रहा है कि जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। यही हाल होने जा रहा है। बस 2 महीना प्रधानमंत्री 100-125 दिन की बात है, 100-125 दिन की बात है। उसके बाद 2 महीने टीवी से गायब रहेंगे। अरे उपलब्धियों की फेयर लिस्ट है, इतनी बैठ के प्रधानमंत्री ने गिनवाई, तब भी आपको समझ नहीं आया। आपके पास समय है, श्वेता जी ने गिनाइए। मैंने अच्छा ठीक है। आंख के अंदर नाम नैनसुख, यही आप पे बोलूंगा। अच्छा रिलैक्स। ओके रिलैक्स के सामने गिनाई ऑन द हाउस गिनाई। भदौरिया साहब, वो अपनी उपलब्धियां गिनाए या ना गिनाए, आप ये बात बताओ मेरे को। नरेंद्र मोदी से टक्कर लेगा कैसे विपक्ष? आप 1000 कमियां गिनवा दो उनकी, चलो ठीक है मान लिया। अभी रत्नाकर जी शुरू होंगे, भूत भविष्य सब वो गिना देंगे कि बीजेपी का कैसे गलत है, लेकिन ये नहीं गिना पाते कि कांग्रेस 1 सीट उत्तर प्रदेश में कैसे जीतेगी। आयरनी इज दिस,